चलिए आपको पश्चिम बंगाल लिए चलते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण की सुनवाई का चरण शुरू हो रहा है और राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों के 3234 टेबल पर आज सुबह 10 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी। आपको बता दें कि हर विधानसभा क्षेत्र में 11 टेबल पर सुनवाई की व्यवस्था की गई है। कोलकाता में सबसे ज्यादा सुनवाई केंद्र मुख्यमंत्री के चुनावी क्षेत्र भवानीपुर में है, जहां 9 केंद्रों पर सुनवाई होने वाली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी यानी कि सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार पहले चरण में अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी। ये वो मतदाता हैं जिनका नाम साल 2002 की मतदाता सूची में नहीं है और वे अपने माता पिता या दादा दादी का नाम भी 2002 की सूची में होने का कोई प्रमाण नहीं दे पाए हैं। सीईओ कार्यालय की तरफ से बताया गया है कि पूरे राज्य में ऐसे मतदाताओं की संख्या 31,68,424 है। 4,600 माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होने वाली सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। इस पूरी प्रक्रिया में सीसीटीवी कैमरे या वेब कास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ईआरओ, एईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। साथ ही रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। सीईओ कार्यालय के सूत्रों के अनुसार प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने के कारण 778 माइक्रो ऑब्जर्वरों के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 48 घंटे के भीतर अनुपस्थिति का कारण बताने को कहा गया है। तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दौरान कुल 31,68,424 मतदाता नो मैपिंग श्रेणी में पाए गए हैं। आपको बता दें कि ये ऐसे मतदाता हैं जिनका नाम 2003 की मूल मतदाता सूची से डिजिटल डाटाबेस में सही तरीके से मैप नहीं हो पाया है। आंकड़ों के अनुसार उत्तर 24 परगना में सबसे ज्यादा 7,60,797 नो मैपिंग मतदाता दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दक्षिण 24 परगना दूसरे स्थान पर है, नदिया तीसरे स्थान पर, वहीं हावड़ा चौथे पर और हुगली 5वें स्थान पर है। चुनाव आयोग के अनुसार यदि तय समय सीमा में सत्यापन नहीं हुआ तो इन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा सकते हैं, जिससे आगामी चुनावों में मतदान पर असर पड़ सकता है। तो एसआईआर का सुनवाई चरण जरूरी दस्तावेज, सरकारी कर्मचारी या पेंशनर पहचान पत्र, 1987 से पहले के बैंक या डाक दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, माध्यमिक या अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये तमाम ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें शामिल किया गया है। इसके साथ कई और भी दस्तावेज हैं जिसको आप लगाकर ये साबित कर सकते हैं कि आप मतदाता सूची में आपको क्यों शामिल किया जाए। तो एसआईआर की विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत अब जन सुनवाई का सिलसिला शुरू होगा और जो भी शिकायतें हैं उसके लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जो ममता बनर्जी हैं उनके चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा केंद्र स्थापित किए गए हैं। तो अगर कोई भी शिकायत है और जो अनमैप्ड मतदाता हैं उनको सुनवाई के लिए सबसे पहले बुलाया गया है। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन का पारिवारिक रजिस्टर भी इसमें शामिल है, सरकारी भूमि या आवास, आवंटन प्रमाण पत्र या आधार, लेकिन आधार अकेला पहचान पत्र मान्य नहीं किया जाएगा। इसके साथ साथ आप इस बात का भी खास तौर पर ख्याल रखिएगा। और इस समय पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सौरभ का रुख करेंगे। सौरभ, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल हमेशा से सुर्खियों में रहा है और अगले साल चुनाव भी होने, ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया के तहत आज जो शिकायतों का जो भी निवारण है उसके लिए कई केंद्र स्थापित किए गए हैं। अब आप ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि ये जो अनमैप्ड मतदाता हैं ये कौन वो मतदाता होते हैं और अगर इनको कोई भी दिक्कत हो रही है तो वो किस तरीके से ये माइक्रो ऑब्जर्वर या वहां पर जो भी कार्यरत है वो इसका निवारण कर पाएंगे। भावना, देखिए ये अनमैप्ड वोटर्स वो वोटर्स हैं जो 2002
के जो वोटर लिस्ट है उनमें अपना नाम दिखाए नहीं पाए हैं, वो कोई डॉक्यूमेंट्स दिखा नहीं पाए कि वो 2002 में 2002 के जो मतदाता सूची है उसमें उनका नाम नहीं है। और उनके जो लिंकेजेस है, जो जो माँ, बाबा माँ या फिर दादा दादी जो भी है, उनका भी कोई लिंकेजेस वो दिखा नहीं पाए हैं। तो इसके चलते उन लोगों को ऐसे 31,68,424 वोटर्स हैं 296 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो उनको आज बुलाया गया है। और वो जब सुनवाई केंद्र में जब जाएंगे, जाते पहले ही उनका तस्वीर लिया जाएगा, साथ ही साथ उनका एक सिग्नेचर लिया जाएगा। फिर वो तस्वीर और वो सिग्नेचर मैच किया जाएगा और वो कमीशन के जो पोर्टल है, कमीशन के पोर्टल में वो अपलोड किया जाएगा। आगे की जो कार्रवाई है उनसे पूछताछ किया जाएगा कि क्यों उनके पास ये 2002 में उनका नाम नहीं है और वो क्यों कोई लिंकेज दिखा नहीं पाए। और उसके चलते वो अगर कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो उसका भी वेरिफिकेशन होगा। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि SC ST जो सर्टिफिकेट्स जो बिहार में 24 जून को जब बिहार में SIR अनाउंस हुआ, उसके बाद जिन जिनको SC ST सर्टिफिकेट मिला है उनका सबका वेरिफिकेशन कितने लोगों को मिला है, इसका एक डेटा यहाँ के जो राज्य प्रशासन है उनसे मांगा है CO ऑफिस कार्यालय ने। यहाँ तक कि OBC का जो है उनका भी मांगा गया है, जो बर्थ सर्टिफिकेट दिया गया है उनका भी मांगा गया है कि कितने लोगों को आपने दिया है, तो उसका भी एक वेरिफिकेशन होगा। यहाँ तक कि जो FRRO है, जो फॉरेन जो बाहर से जो लोग आते हैं उनका जो तथ्य जो दफ्तर रखते हैं FRRO, उनके पास से भी कुछ जांच किए जाएंगे। तो बात यह है कि जो भी दस्तावेज आएगा उसका बैक एंड प्रोसेस में एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चलेगा कि जो दस्तावेज दिए जा रहे हैं वो सारे दस्तावेज सही है या नहीं। और इसके चलते CA को लेकर भी एक बड़ी घोषणा हुई है, क्योंकि आप जानते हैं कि TMC से क्या कहा जा रहा था कि जिनको CA के तहत यहाँ पे जितने लोगों को भी सर्टिफिकेट मिला है उसका कोई मूल्य नहीं है। इस SIR सुनानी में CO ने कल स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा नहीं है। जिनके पास ये सर्टिफिकेट है वो उसको मान्यता दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अपील करते हैं, एप्लीकेशन किए हैं, लेकिन अभी तक उनको पूरे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद उनको वो सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो वो एप्लीकेशन का अगर रिसिप्ट वो लेके आते हैं तो उसको मान्यता नहीं दिया जाएगा। आपको वहां से एक सर्टिफिकेट रखना पड़ेगा कि यस, आप सिटीजनशिप का जो CA के तहत आपको मिला है वो सही है। सौरभ, देखिए, मतदाता के लिए चुनाव आयोग जिस तरह से पूरी प्रक्रिया अपना रहा है, एक बात तो साफ है, संदेश भी स्पष्ट है कि कोई भी पात्र मतदाता छूटना नहीं चाहिए और उसी के लिए लगातार प्रक्रिया भी अपनाई जा रही है। लेकिन ऐसे में एक सवाल अब यहाँ पर यह भी है सौरभ कि उत्तर और दक्षिण 24 परगना की अगर हम बात करें तो ये जिले ऐसे हैं जहां पर अनमैप्ड मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगर इसकी वजह इसके पीछे की जानना चाहें तो क्या कुछ समझ में आ रही है? देखिए, उत्तर 24 परगना बहुत बड़ा एक जिला है, दक्षिण 24 परगना भी बहुत बड़ा एक जिला है। तो दोनों जिले में क्यों अनमेट वोटर्स इतने हैं, और ये सारे बॉर्डर्स एरियाज है, बांग्लादेश से इनका ताल्लुका जो है ये काफी नजदीकी इलाका काफी है इस दोनों जिला में। तो इसीलिए कमीशन सतर्क है कि वहां पे क्यों ऐसा हुआ कि 2002 के अनमेट वोटर्स, इतने सारे अनमेट वोटर्स वहां पे पाए गए हैं। तो इसी के लिए, और कुछ मोतुआ भी है जो बाद में आए थे, तो ये सारे बातें को लेके कमीशन वेरीफाई करना चाहती है, जांच करना चाहती है कि एक भी वैध वोटर ना छूटे और कोई भी अवैध वोटर मतदाता सूची में ना रहे। सौरभ, लेकिन क्या जो पश्चिम बंगाल की सरकार है उसको हमेशा SIR की प्रक्रिया से कोई ना कोई दिक्कत रही है? फिर चाहे उन्होंने BLA को बोला कि आप तो बाहरी हैं, माइक्रो ऑब्जर्वर को बोला कि आप प्रमाण पत्र बताइए कि आप बंगाली आती है, आपको यहाँ की संस्कृति आती है। अब जब शिकायतों का दौर शुरू होगा और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उनके चुनावी क्षेत्र में सबसे ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, TMC का यहाँ क्या रुख रहने वाला है? सही है भावना, क्योंकि माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो केंद्रीय सरकार के कर्मचारी है जिनको नियुक्त किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उनको तो सीधी तौर से पिछले सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा था कि ये सारे लोग बंगालीज है, ये पॉलिटिकल एजेंडा लेके भी यहाँ पे आए हैं। तो ये इसके बाद भी अगले दिन ही जो WBCS एसोसिएशन है, मतलब जो ERO के हिसाब से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उनके साथ मुख्यमंत्री
ममता बनर्जी ने एक बैठक किया। माना पिछले सोमवार को उन्होंने पहले सेंट्रल माइक्रो ऑब्जर्वर्स को निशाना साधा और उसके 24 घंटे बाद ही WBCS एसोसिएशन के साथ उन्होंने बैठक किया और बैठक के बाद उन्होंने एक चिट्ठी WBCS एसोसिएशन के मेंबर के लिए जारी किया और उसमें कहा गया कि उन्होंने ये कहना चाहा कि उनकी सरकार ने WBCS जो ऑफिसर्स है उनके लिए क्या क्या किया, चाहे उनका निवास बनाना हो, चाहे उनका जो प्रमोशंस के जो इश्यूज है, जो कॉम्प्लिकेशंस है वो हो, या IPS है या IAS के समतुल उनको सुविधा दिया गया हो, ये सारी बातें उनको याद किया गया है। और इसके साथ ही कहा है कि आपके साथ हमारा जो तालमेल है, आपके साथ हमारा जो सहयोग है वो बरकरार रहे, ये अपील किया गया है। और फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि WBCS एसोसिएशन की तरफ से चुनाव आयोग को एक चिट्ठी दिया गया और वहां पे कहा गया कि जो SIR का जो प्रोसेस है उसको लेकर आपत्ति जताया गया और उन्होंने कहा कि यारोस कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये जो ASDD का जो मामला है, जो एब्सेंट, शिफ्टेड डेट और डुप्लीकेट वोटर्स, क्योंकि उनका कहना है कि वो जो वोटर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है 1950 उसके चलते वो प्रोसेस चुनाव आयोग ने फॉलो नहीं किया, तो आप ऐसा एक नोटिफिकेशन जारी कीजिए कि इसमें यारोस का कोई रोल नहीं है। मतलब ये समझा जा रहा है कि बैठक हुआ और बैठक के बाद ही WBCS एसोसिएशन की तरफ से ऐसा चिट्ठी दिया जा रहा है, ऐसा क्यों? तो मामला साफ है। अगर आप एक के बाद एक कड़ी को जुड़ेंगे, अगर आप कुछ उससे ही पता चल जाता है कि किस तरह से ममता बनर्जी अपना जो रणनीति है उसको साझा कर रही है। आज देखना पड़ेगा, आज उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में हियरिंग होगा, उनकी जो बूथ है वहां पे भी हियरिंग होगा। तो आगे ये जो प्रोसेस लंबा चलेगा फरवरी तक, तब तक कैसे बातें बिल्कुल सामने सौरभ, तो फरवरी तक ये जो प्रक्रिया है वो चलने वाली है और उसके बाद SIR का प्रोसेस कहीं ना कहीं खत्म होगा। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से राजनीतिक गहमा गहमी लगातार चल रही है वो देखना होगा कि आगे कैसे होती है। लेकिन इसमें मतदाताओं का जो हक है वो निकल कर सामने आए, ये सबसे अहम है। सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।